नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज 24/7 के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ एम्प्लॉयड या खुद का बिजनेस करने वाले व्यक्ति को होम लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सबसे पहले कभी भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो चाहे बैंक हो या NBFC, तो आपने अपना डॉक्यूमेंट्स नीट एंड क्लीन देना है, क्लियर कॉपी देना है। होता है कि बहुत सारे लोग कैसे भी फोटो खींच के दे देते हैं, ब्लर होता है, दिखाई नहीं देता है, विजिबिलिटी नहीं होता है, फिर वो उम्मीद करते हैं कि उनको होम लोन मिल जाएगा, फटाफट उनका लोन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो कभी भी आप बैंक या NBFC को डॉक्यूमेंट देते हैं, क्लियर कॉपी ही दीजिए। तो सबसे पहले आईडी प्रूफ देना है। आईडी प्रूफ में आपका पैन का आधार कार्ड मैंडेटरी है, ये आपको देना ही है। सेकेंड, आपको रेसिडेंशियल प्रूफ देना है, जहां पर भी आप रहते हो प्रॉपर उसका एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अगर खुद का है तो लाइट बिल, पेरेंटल है तो लाइट बिल प्लस रिलेशन प्रूफ, यानी जिसके साथ रहते हो उसके साथ क्या रिलेशन है उसका एक एविडेंस देना है आपको। इसके अलावा अगर कंपनी ने दे रखा है तो उसका अलॉटमेंट लेटर देना है। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट प्लस ओनर का लाइट बिल, वो भी लेटेस्ट, पुराना नहीं। यानी मान लीजिए अभी अगस्त महीना है तो अगस्त महीने का लाइट बिल प्लस रेंट एग्रीमेंट देना है। रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए या 500 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर होना चाहिए। उसके बाद आपको बिजनेस प्रूफ देना है। बिजनेस प्रूफ में आपका आधार उद्यम मैंडेटरी है, वो आपको देना ही है। गुमास्ता हो गया, GST सर्टिफिकेट होगा अगर आपने ले रखा तो GST सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस है तो फूड लाइसेंस, या कोई भी ऐसा एविडेंस, गवर्नमेंट सरकारी दस्तावेज जो आपके बिजनेस के लिए यूज इस्तेमाल होता है, वो आपने देना है। फिर आपको इनकम प्रूफ देना है। इनकम प्रूफ में आपको 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल देना है। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में आपको सबसे पहले सरल कॉपी यानी एक्नॉलेजमेंट कॉपी देना है। फिर कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम देना है, P&L अकाउंट देना है और बैलेंस शीट। ये 4 पेज विद CS सर्टिफाइड या UDI नंबर के साथ आपने ये देना है 3 साल का। उसके बाद आपको 1 साल का बैंक स्टेटमेंट देना है। और 1 साल का बैंक स्टेटमेंट आप कैलकुलेट कैसे करिएगा, मान लीजिए अगस्त महीना चल रहा है तो आप 1 सितंबर से लेके अभी तक आज जो तारीख है, जिस तारीख को आप देख रहे हैं, उस तारीख तक का आपने बैंक स्टेटमेंट देना है। और बैंक स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि पहले जैसा फिजिकल बहुत सारे बैंक नहीं लेते, तो आपने PDF फॉर्मेट में ही बैंकिंग देना है। उसके बाद आपको बिजनेस कंटिन्यूटी प्रूफ देना है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्रूफ यानी जो आप बिजनेस कर रहे हो वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए, इसका आपको एविडेंस देना पड़ेगा। आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन डेट है, अगर 3 साल पुराना है तो चल जाएगा। गुमाश्ता लाइसेंस अगर 3 साल पुराना है तो चल जाएगा। GST अगर 3 साल पुराना है तो चल जाएगा, या 3 साल पुराना ITR। आपको एक सेल्फी फोटो देना है या पासपोर्ट साइज फोटो देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लोन लेते समय देना है। और सारी डॉक्यूमेंट्स पहले भी बता चुका हूं, नीट एंड क्लीन और क्लियर कॉपी होना चाहिए। आपने कोएप्लिकेंट का डॉक्यूमेंट देना है, क्योंकि कोएप्लिकेंट होम लोन के लिए एक एप्लीकेंट होता है, मुख्य आवेदनकर्ता और कोएप्लिकेंट उप आवेदन करता। तो कोएप्लिकेंट का भी आपको पैन का आधार कार्ड देना है, उनके साथ क्या रिलेशन है वो प्रूफ देना। मान लीजिए आपकी मिसेस है तो उनके आधार कार्ड पे अगर आपका नाम है तो चल जाएगा, नहीं तो आपने एक मैरिज सर्टिफिकेट या कोई ऐसा एविडेंस देना है जिससे प्रूफ हो जाए कि वो आपका उनका क्या रिलेशन है। इनकम प्रूफ दे रहे हैं तो इनकम प्रूफ लगेगा, प्लस बैंकिंग लगेगा, सेल्फी फोटो लगेगा। और इनकम प्रूफ नहीं दे रहे हैं तो सिर्फ पैन का आधार कार्ड और रिलेशन प्रूफ और एक फोटो। तो इतना ही डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप अपना फटाफट लोन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।